हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। देखो मैं भी आज बहुत बढ़िया दिख रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना। कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आज रिस्क लेके मैंने देखा कोरोना तो चलता ही रहेगा, अभी तो 1-2 साल पता नहीं कब तक चला जाए। तो लेकिन ये तो अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा, तो मैंने आज रिस्क लेके चला गया मैं बार बार के पास। तो चलो ठीक है, हम ना बातें तो हमारी चलती रहेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको सिखाया था क्या, ट्राइंगल की हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट की थी क्लास 9th की। तो आज हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करते हैं हम आज। हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो सभी को पता होता है क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स हमारे को इक्वल दी होती हैं, और इसके अंदर हमारे को दो साइड इक्वल कौन सी दी है, ए बी और ए सी। तो मैंने अगर ये एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, इसके अंदर मेरा ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्योंकि ये चीज मेरे को गिवन है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया, मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को क्या है, आप एक एक स्टेप पढ़ते रहो, एक एक स्टेप अपने डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते रहो। जब आप डायग्राम को फिनिश करोगे तब आपके अंदर सारी इंफॉर्मेशन उस डायग्राम के अंदर समा जाएंगी, और उस डायग्राम से हमारा क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। समझ रहे हो नहीं? तो बहुत आसान हो जाता है। सो देखिए, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ये मेरा एंगल बी है और ये मेरा एंगल सी है। इसने बोला इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो इस एंगल्स को बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ के जाएगा। सो देखिए, यहां से बाइसेक्टर ऐसे जाएगा इसका, और इसका बाइसेक्टर ऐसे जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोला है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो ये जो पॉइंट हमारे को दिया, इंटरसेक्ट कहां पे हो गया, ओ पे। अब उसने बोला ज्वाइन ए टू ओ, तो ए और ओ को क्या करना है, अपने ने ज्वाइन कर देना है। सो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन तो मेरे को यहां तक दी ही थी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। मुझे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूफ करना है। सो अब ध्यान से देखिए क्या चीज मैं इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूं। मुझे दिमाग लगाना है क्या क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब मुझे गिवन मेरे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। मेरे पास क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सपोज मैं ना इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, उनका नाम लिख लेता हूँ एंगल का। ये छोटा एंगल 1, इधर वाला 2, इधर वाला 3, इधर वाला 4। मैंने अपनी मर्जी से क्या कर दिया, इसको डायग्राम के अंदर नाम दे दिया। अब अगर मैंने नाम दे दिया तो मेरे लिए क्या हो जाता, आसान हो जाता है नाम के अकॉर्डिंग। देखो अब मैंने, देखो मेरे को, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे। गिवन और टू प्रूफ तो आप लिख ही लोगे। गिवन और टू प्रूफ के बाद प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट। अब ध्यान से देखिए, आपको ए बी जो है हमारा ए सी के बराबर है, ये हमारा क्या हो गया, गिवन। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो आपको पता है इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। सो देखिए ध्यान से क्या होगा हमारे पास, मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये मैं लिख सकता हूं। और रीजन आपको पता है क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल हमारा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ओके, तो यहां तक हमारे बात आ गई समझ में। अब आपको पता है, अब आपको पता है बहुत अच्छे से कि एंगल 1 जो है वो आपका एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा था। और एंगल 3 आपका एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि वो भी बाइसेक्ट कर रहा था। सो अगर एक चीज मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए, अगर ए बी सी ए सी बी के बराबर है तो क्या इन दोनों के हाफ एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे? तो मैं हाफ को भी तो एक दूसरे के बराबर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? अगर मैं इनके हाफ को बराबर बोल रहा हूं तो ए बी सी का हाफ बता सकते हो? आपको मैंने बता दिया है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। वो भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और इधर से देखिए, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी का हाफ मैं एंगल 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो हाँ। रीजन में क्यों बताओगे, एंगल 2 है जो वो एंगल 1 के बराबर है, एंगल 3 है जो एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि ओ बी इज अ बाइसेक्टर। यहां पर ये हुआ तैयार मेरा, और यहां पर ओ सी इज द बाइसेक्टर। यहां पर रीजन तैयार हुआ मेरा ये।
सो इस चीज से मुझे ये चीज पता चल गई कि मेरा एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर आ गया। अगर मैं एंगल 2 और एंगल 3 को बराबर कर पाया तो आप ध्यान से एक चीज चेक करना, ट्राइंगल बी ओ सी को ले लो। बी ओ सी छोटे ट्राइंगल को दिख रहा है, छोटा ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल के अंदर अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली साइड इसके बराबर होगी। बोलो हाँ। सो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? सो देयरफॉर मैं लिखूंगा OB इज इक्वल टू OC। ब्रैकेट में रीजन क्या आ जाएगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो मेरी साइड्स जो अपोजिट होंगी इक्वल एंगल की वो क्या होगी? इक्वल होगी। सो यहां से मेरा क्लियर हो गया कि भैया OB OC के बराबर है। अब आगे चलते हैं। अब मेरे को सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला है? AO बाइसेक्ट एंगल A। AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ये मुझे प्रूफ करना है। ये मैं कब प्रूफ कर सकता हूं? अगर मैं ABO और ACO ट्राइंगल को आपस में क्या कर दूं? कॉन्करेंट कर दूं। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? तो देखिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC मुझे सारी चीजें दिख रही है, साफ सीधे सीधे दिख रही है। मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को AB इज इक्वल टू AC गिवन है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे देखिए, OB इज इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव। मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं इसको। और इसके बाद जो AO है ये तो दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस देखने की दृष्टि सही होनी चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल हुए मेरे कॉन्करेंट। देयरफॉर ट्राइंगल AOB मेरा कॉन्करेंट हो गया ट्राइंगल AOC के। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्करेंट होते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं? ये वाला एंगल मेरा इसके बराबर होगा, है कि नहीं? सो देयरफॉर यहां से मैंने लिखा क्या? एंगल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसके नाम लिख देता हूं मैं। ये मैंने 5 लिख लिया, ये 6 लिया। तो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। और अगर मेरा 5 और 6 बराबर हुआ तो मैं बोल सकता हूं AO बाइसेक्ट्स एंगल A। मेरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे फिनिश। सो आप क्या कीजिए, वीडियो को पोज करिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट करने के बाद हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ अपना। सो गाइज अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या बोला है? इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो मेरा AD है वो परपेंडिकुलर भी है और वो बाइसेक्टर भी है BC का। इट मींस ये मेरा पार्ट हुआ इसके बराबर। क्वेश्चन के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, बस हमारी नजरें होनी चाहिए देखने वाली। नजरें देखने वाली से मुझे एक चीज याद आई। आपने आजकल देखा होगा वो क्या चल रहा है? राशि बैन क्या रसोड़े में कौन था, याद है? तो इंडिया में नजरें होनी चाहिए कुछ भी नया बनाने के लिए। अगर आप नया बना लोगे तो क्या हो जाएगा? फेमस हो जाओगे। सो इसी तरीके से पढ़ाई करो और नजरें अलग रखो ताकि टॉप मारो। सो गाइज वो बड़ा फनी सीन लगता है मुझे। मतलब इंडिया में क्या है, कुछ भी फेमस हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या फेमस हो रहा है। रसोड़े में कौन था, राशि बहन। क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? खैर छोड़ो ये सब बातें, पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने का। तो ये तो पागलपना चलता ही रहेगा। तो देखो, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का मतलब मैंने क्या दिया? ये और ये मेरा हुआ बराबर। ये 90, ये 90। पूछना मत क्यों 90 है। ये वाला 90 है तो ये 90 होता है लीनियर पेयर की वजह से। मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। अच्छा, जिन दोस्तों ने मेरे अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी ना, एक ट्राइंगल्स का बेसिक करके वीडियो है जिसमें इस चैप्टर के मैंने सारे रूल्स समझाए थे। सो वो वाली वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही आपको ये सारी वीडियोस मेरी ट्राइंगल की जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ वो समझ में आएंगी। तो वो वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए लिंक डाल दिया है, तो वो जाके जरूर देख लेना। सो ठीक है, अब बात करते हैं। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। आपको क्या प्रूव करना है? AB इज इक्वल टू AC। अगर आप AB इज इक्वल टू AC प्रूव कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल तो वो हो ही जाएगा। सो अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या करना है। अगर मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूव कर दूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूव कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा मेरा सिंपलिसिटी से। सो मेरा टारगेट ही क्या बन गया?
मेरे को ये ट्राइंगल कॉन्करेंट करना है इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। सो यहां से देखिए क्या क्या मेरे को गिवन है, मैं गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करता चला जाऊंगा। डी डी बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये मेरा हुआ गिवन, ये मेरा हुआ क्या गिवन, रीजन जरूर डालना को ब्रैकेट के अंदर, गिवन हो गया मेरा। दूसरी चीज एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हो गया मेरा एंगल ए डी सी। रीजन ईच 90 लिखो या फिर बोलो कि ए डी इज द परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, एक ही मतलब है, दोनों का मतलब 90 हो गया। और तीसरी चीज मुझे दिख रही है ए डी जो है वो दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है भैया, कॉमन है। दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है। अगर वो कॉमन आ रहा है तो मेरा काम हो गया। तो देखो ये तो दोनों के अंदर कॉमन, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो गए, आपस में कॉन्करेंट हो गए। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी कॉन्करेंट हो गया मेरा ट्राइंगल किसके, ए डी सी के। क्लियर हुई बात। रीजन क्या, रीजन 7 से हो गया भैया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो गया कि नहीं हो गया। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हुए, तो अब मैं इजीली बोल सकता हूं कि मेरा ए बी किसके बराबर होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, सीपीसीटी से, कॉन्करेंट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल से हो गया मेरा बराबर। और अगर ये बराबर हो गया तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। और मेरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। बिफोर दैट, सो बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल से दिमाग में इमेज बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ बराबर दिया होगा। इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। तो मतलब आपको जो साइड ए बी है और ए सी है ये आपको क्या है, इक्वल साइड्स गिवन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दो साइड गिवन बराबर नहीं हो। तो ये वाली साइड मुझे इसके गिवन दी है बराबर। और मुझे देखिए क्या है, मेरे को एक चीज और बोल दी इसने, एक चीज और बोल दी इसने, बोल दिया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वर्ड को बहुत ध्यान से समझ लो। एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है 90 डिग्री पे कोई भी चीज। अगर देखो ये ट्राइंगल है और अगर मैं इसके अंदर ऐसे स्ट्रेट करके 90 बनाता हूं तो ये इसका एल्टीट्यूड होगा। अब ध्यान से देखना, एल्टीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि वो फिगर के अंदर ही आएगा। अब जैसे ये ट्राइंगल है तो इसका एल्टीट्यूड ये नहीं बना सकता मैं, एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे होता है, चाहे वो फिगर के अंदर बने या बाहर बने। तो यहां से लेके यहां तक जो ये है यही इसकी हाइट है, और हाइट को ही हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इस चीज के कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखना कि मतलब मोस्टली लोगों के दिमाग में क्या होता है कि अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ही हाइट होनी चाहिए, ट्राइंगल के बाहर हाइट नहीं होनी चाहिए। खैर इस केस में तो हमारे ट्राइंगल के अंदर ही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपका यूज हो ही जाएगा। सो अब देखिए अपने को क्या करना है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको शो करना है कि जो बीई है और जो सी एफ है ये मेरे क्या है, इक्वल है। अब मेरे दिमाग में क्या आता है कि अगर मैं ट्राइंगल ए बी ई को ए एफ सी के कॉन्करेंट कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो जिन बच्चों को फिगर्स कंबाइन होने के बाद भी समझ में आता है वो इस डायग्राम को प्रेफर करना, अदरवाइज मैं ना बहुत आसान तरीके से आपके सामने रखने वाला हूँ, बहुत आसान तरीके से मैं बोल रहा हूँ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो देखो क्या कर सकते हैं। मुझे ट्राइंगल कौन कौन सा लेना है, मैंने सबसे पहले ट्राइंगल लिखना है इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल मैंने कौन सा लेना है, ए एफ सी। ये ट्राइंगल तो मैंने को लेने हैं, यही तो लेने हैं, या फिर इसको लिखो ए सी एफ, एक ही बात है, ए सी एफ ए बी ई। क्लियर हुआ। अब देखो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को मैंने ऐसे यहां पे बना लिया। ये मेरा ट्राइंगल यहाँ पे ए पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट हो गया ई और ये मेरा पॉइंट हो गया बी। इसके अंदर ये मेरे को 90 दिया हुआ है। ओके ऐसे ही मैं इस दूसरे ट्राइंगल को बना लेता हूं बाहर बाहर। ये बहुत बारीकी से समझने वाली बात है, आपको उसी में दिखनी चाहिए, क्योंकि आप हर बार एग्जाम के अंदर अलग ट्राइंगल नहीं बना सकते, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको अलग ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूं। सो ये बहुत आसान तरीका हो जाता है, इससे आप कभी गलती कर ही नहीं सकते।
आपको कभी गलती नहीं करनी है तो आप रफ में ये जरूर करके देख लेना। जिन बच्चों को कभी भी कंफ्यूजन हो जाए ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, आप इस तरीके से उसको तोड़ सकते हो। तोड़ने के बाद क्या होगा, आपका क्वेश्चन सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कोई डाउट की ऑप्शन बचेगी ही नहीं। तो अब देखिए ये पॉइंट मेरा ए ही है। अब आप बोलोगे ये कहां से आ गया, क्योंकि ये ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे थे इस हिस्से के अंदर। तो ये पॉइंट बना मेरा ए और ये एफ और ये मेरा बना सी। यहां पर 90 डिग्री दिया है। अब देखो अब ए बी ई ट्राइंगल और ए सी एफ ट्राइंगल को कॉन्करेंट करने में कोई परेशानी नहीं रही, क्योंकि ये 90 एक चीज तो मिल गई बराबर। दूसरा ए बी आपको ए सी के गिवन ही है बराबर। तीसरी बात एंगल ए जो है, ये एंगल ए जो है ये कॉमन है दोनों के बीच में। अरे चेक कर लो भैया, इसमें यहाँ पे भी देखोगे एंगल क्या है, दोनों के बीच में कॉमन है। तो ध्यान से देखो, अगर ये देखो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। अब लिखना ही तो बाकी रह गया, समझ में तो सारा कंसेप्ट आ ही गया। तो अब लिख डालते हैं बस, क्या होगा देखो, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्यों है, क्योंकि ये हमें गिवन था। दूसरी चीज हमने देखी कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ये भी क्या था, हमें गिवन था ईच 90। ये भी हमने क्या लिखा, गिवन लिखा, या फिर ईच 90 लिख दीजिए। तो तीसरी बात अगर हम करते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों के बीच में कॉमन है। ओके, सो यहां से मेरा ट्राइंगल बना ए बी ई कॉन्करेंट बन गया मेरा ट्राइंगल ए सी एफ के। और अगर मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए, अगर ये ट्राइंगल दोनों कॉन्करेंट हो गए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ना कि बी मेरा एफ सी के बराबर होगा। कहाँ बोल सकता हूँ, बता तो दिया है, कई बार बताया है ना सीपीसीटी से। सो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को बोल सकते हैं देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ब्रैकेट में रीजन हो गया मेरा सीपीसीटी। और इस तरीके से हमने एक गंभीर सी समस्या जो एक डायग्राम के अंदर कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही थी, उसको दो हिस्सों में तोड़ के बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेकिन अब एक चीज देखिए, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसके अंदर बस एक चेंज है। वो क्या चेंज है, यही डायग्राम है, यही सब कुछ है। आपको जो बराबर दे रखा है वो ए बी नहीं दे रखा ए सी के, आपको ये एल्टीट्यूड्स बराबर दे दिए हैं। आपको एल्टीट्यूड्स अगर बराबर दे दिए हैं तो यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन में स्पेशली कराऊंगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको स्पून फीडिंग करूं और आप सिर्फ वो चीज एनगल्फ करते चले जाओ, उससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। जब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तो आप उसको खुद को ट्राई करके देखो। आप ट्राई करोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर एक बार आपने क्वेश्चन सही कर दिया ना तो मजा आ जाएगा आपको अंदर से, हमारे मजा आ जाए यार, क्वेश्चन हो गया हमसे। तो ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं, सारा क्वेश्चन कर लेना खुद। देखो उसके अंदर आपको ये और ये इक्वल नहीं गिवन है, आपको जो गिवन है वो एल्टीट्यूड्स गिवन है, और एल्टीट्यूड्स आपको बराबर गिवन है, यानी कि ये इसके गिवन है। तो उसी से फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो अभी हमारे पास ये इक्वल थे तो ये इक्वल प्रूफ करने थे, अभी हमारे को ये इक्वल दे दिए तो ये इक्वल प्रूफ करना है, तो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एंगल अभी भी हमारा कॉमन रहेगा, ये 90 रहेगा, ये इक्वल हो गया ये एंगल। बस एंगल साइड जो प्रॉपर्टी लगनी थी हमारी, यहाँ पे मैंने रीजन नहीं लिखा था, ये हमारा रीजन एंगल साइड से बना था, क्योंकि ये एंगल और ये साइड हमारे बराबर थे। तो एंगल साइड जो पहले इस तरीके से ऐसे बन रही थी ना एंगल साइड, अगर इस वाले ट्रायंगल को देखो ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब जो एंगल साइड हमारी प्रॉपर्टी बन रही है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, वो किस तरीके से बन रही है, क्लॉकवाइज के अंदर, क्योंकि ये एंगल और ये वाली साइड इक्वल है, ये हमारे को गिवन था। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ए बी और ए सी को क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूफ कर सकते हैं सीपीसीटी से। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो पहले नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base.
मैंने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया, यानी कि दोनों साइड दो साइड, दिमाग में आ गया होगा कि बराबर है। ये अपने को ए बी और ए सी बराबर दिया है, और बी डी और डी सी आपको बराबर दिया है। और आपको करना क्या है, एंगल ए बी डी को प्रूव करना है किसके बराबर, ए सी डी के बराबर। सोचो, लगाओ दिमाग। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉपर्टी इसी की यूज होने वाली है। सो क्या यूज होने वाला है, देखो देखो देखो। अगर मैं बात करूं, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी की, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं 1 2 3 4, इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है जी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी आपको क्या है, ए बी जो है मेरा वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ए बी मेरा ए सी के बराबर है, दैट इज गिवन। अगर ये गिवन है तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 जो मेरा होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा। रीजन तो आप सभी जानते हो, मैं बता चुका हूं आपको, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, रीजन क्या है, क्या है रीजन, बता दो यार। हाँ सही बोल रहे हो, यानी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, सो इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी की अगर हम बात करें, सो बी डी हमारा जो है वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो यहां से मेरे पास इंफॉर्मेशन मिली कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, और ब्रैकेट में रीजन यही आ जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद हमने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, और मैंने बोला एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। सो आप एक और दूसरे को ऐड कर दीजिए, यानी कि 1 में 2 ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया ना हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। यही तो मेरे को चाहिए था और यही मेरे को प्रूफ करना था, और ये मेरा काम हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। सो जो कितना आसान क्वेश्चन था, हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अपन ने लिख देना है लास्ट में हैंस प्रूव्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। सो गाइस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AB और AC मैंने मार्क कर दिया एक दूसरे के बराबर। ठीक है, साइड BC is produced to D. साइड जो BA, साइड BA is produced to D such that AD is equal to DB. AD is equal to AB. अरे यार ये कुछ गड़बड़ बना दिया क्या मैंने, AD is equal to AB। हाँ शायद मैंने इसको, एक सेकंड, मैंने कुछ गलत नोट कर लिया। AB इज इक्वल, AD इज इक्वल टू AB दिया है, सॉरी, बट AD AB के बराबर है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, AD हमारा AB के बराबर है, शो दैट BCD इज अ राइट ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर आपका AB जो है वो AC के बराबर है, और AB ही आपको किसके बराबर दे रखा है, AD के बराबर दे रखा है। ये दोनों चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और आपको प्रूफ करना है, या फिर बोले फाइंड करना है, आपको प्रूफ करना है ये राइट एंगल है। ये वाला एंगल जो है ना वो आपको 90 प्रूफ करना है। सो अब देखिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेज में इसको डिवाइड कर देते हैं। अब आपको पता है मैंने क्या करा, इसका नाम लिख लेता हूं मैं x। अब इस एंगल को अगर मैंने x लिया है, सो अब ध्यान से देखिए, AB इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, AC है। अगर AB AC है तो मैं लिख सकता हूं एंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ACB। रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो आपको ये अगर x है तो मेरा ये भी क्या होगा, x होगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ओके। अब ध्यान से देखिए, ये और ये भी क्या है मेरा बराबर है, तो अगर मैं इस एंगल को y मान लूं तो देखिए यहां पे लिख देना, लेट एंगल ABC इज इक्वल टू x एंड एंगल ADC इज इक्वल टू y। तो उसके बाद हम ये स्टेप लिखेंगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने इसमें तो मार्क कर दिया बट यहाँ पे तो हमने मेंशन ही नहीं किया था इसको। सो ठीक है, अब हम आगे देखिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एंगल
सॉरी एक चीज देखिए, एडी आपका किसके बराबर है, एसी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से एंगल एडीसी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल एसीडी। रीजन सेम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो अगर ये y है तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। तो यहां से देखिए दोनों क्या आ गए मेरे, y आ गए कि नहीं आ गए। अब ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल बी सी डी, पूरे ट्राइंगल के अंदर आपको पता है सारे एंगल्स का सम क्या होता है हमारा, 180 होता है। तो मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई, ये देखिए ये पूरा एंगल मिलके ये बना रहा है सी एंगल, प्लस y इज इक्वल टू 180। सो यहाँ से x प्लस एक्स आया मेरे पास 2x और y प्लस वाई आया 2y इज इक्वल टू 180 आ गया मेरा। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर x प्लस वाई आ गया इज इक्वल टू 180। यहाँ से आगे मैं इधर लेके आया, तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और ये चू जो मेरा था इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड किया और ये आया 90। और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, यानी कि x प्लस वाई दोनों का सम मेरे पास कितना आ रहा है, अरे 90 आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 विच इज द राइट एंगल। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। मेरा 6th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नोट डाउन करो फटाफट, आगे चलते हैं। सो गाइस, ये प्यारा सा नन्ना सा हलवा सा सवाल, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अब तक तो ट्राई कर लिया होगा। सो देखिए क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आप जिन बच्चों से नहीं हुआ, ये बहुत ही आसान था। ABC इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए। ये मैंने बनाया एक अपना राइट ट्राइंगल। ये मेरी कोना देखे कहाँ जा रहा है, ये बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब, सीधे बन जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बच्चे बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं ऐसे। ओके, सो ये एंगल मेरा 90 है ए पे, इसको मैं बी मान सकता हूँ, इसको मैं सी मान सकता हूँ। और मुझे बोला है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये मुझे बराबर दिया है। तो मुझे फाइंड आउट करना है ये एंगल और ये एंगल। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो देखिए मैंने क्या किया, लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स। तो ये मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो ये अगर एक्स तो ये भी क्या हो गया, एक्स। तो अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, और तीनों ट्राइंगल के एंगल्स का सम की कितने हुआ था बाजी, की होता है 180 होता है भाई साहब। तो हमने क्या किया, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए अब तो आसान हो गया x निकालना। तो 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 आ गया मेरा। और 2x की वैल्यू देखिए उधर जाके क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा मेरा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 45। अब एक एंगल तो x था, वो भी x था। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, देख रहे हो, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, यूज करनी है प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छे से प्रॉपर्टीज को यूज करो और क्वेश्चन को कटाक से सॉल्व करो, नोट डाउन करो फटाफट, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60। अब कुछ बच्चे बोलते रहे हैं ये क्या है, हमें पता तो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल 60 होते हैं, तो इसे प्रूफ क्या करना है, पता है तो पता है, बस इसे नहीं कर रहे हम। लेकिन बेटा करना तो पड़ेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो करना तो पड़ेगा ही। हालांकि आपको याद है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 होते हैं, लेकिन हमारे को तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना। तो देखिए हम प्रूफ कर लेते हैं। ए बी सी हमने क्या लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या खास बात होती है, क्या खास बात होती है, 60 एंगल को छोड़ के बताना, क्योंकि वो तो आपको प्रूफ ही करना है। क्या खास बात होती है कि तीनों साइड हमारी इक्वल होती हैं, ये भी खास बात होती है। ठीक है, अगर मान के चलो एक एंगल मैंने x ले लिया, मैंने क्या ले लिया, एक एंगल x ले लिया, ये वाली साइड इसके बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये वाली साइड इसके बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
और तीनों अगर x हो गए और तीनों ट्राइंगल का सम 180, तो यूज करके x निकल जाएगा। तो देखो ये तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया, अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स। आपने एंगल ए बी सी को क्या ले लिया, x ले लिया। और अब आपको पता है ए बी इज इक्वल टू आपका क्या है, ए सी के बराबर है। सो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन, सेम रीजन पूरी एक्सरसाइज में चलता आ रहा है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो ये हमारा हो गया। देखो उर्दू लिख रहा हूँ, जैसा भी लिख रहा हूँ समझ जाना, बस लैंग्वेज तो आपको सुनाई दे रही है ना, वो लिख लेना फिर, ठीक है। यहाँ से हमारा होगा, तो देयरफॉर मेरा यह एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, सिमिलरली को भी छोड़ो यार, ए बी जो है हमारा वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर भी तो है। सो देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल सी ए बी भी क्या आ जाएगा मेरा, एक्स आ जाएगा। सो अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी तीनों ट्राइंगल्स का सम ऐड कर दीजिए, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 180 क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में। ओके, सो 3x मेरा कितना हो गया, 180 हो गया, और x की वैल्यू मेरी आ गई 180 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आया मेरा 60। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 60 आ गई। तो ये भी मेरा 60 डिग्री, ये भी मेरा 60 डिग्री, और ये भी मेरा 60 डिग्री, और जो मुझे प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया, और हमारी एक्सरसाइज हो गई यहाँ पर कंप्लीट। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, एक एक क्वेश्चन आपका, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो अगर गाइज वीडियो पसंद आई है तो मैन करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। बाय बाय।